त्रिशूल सिनेविजन्स ये ऐसी कंपनी जिसमें अभी तक एल्बम सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं और इसके आगे अभी शॉर्ट फिल्म्स होगी, फीचर फिल्म्स होगी। सो ये सिर्फ ओनली लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ इसमें यही प्रोडक्शन होगा, ओनली सॉन्ग्स होंगे। एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस त्रिशूल सिनेविजन्स। जो अकेला प्रोजेक्ट है उस बारे में बताइए कि जब ये प्रोजेक्ट आया, सॉन्ग्स आपके पास आया तो क्या कुछ हुआ, डिसीजन बताइए। ओके, ये जो सॉन्ग है ये एक ब्रेकअप सॉन्ग है। अब यहाँ पे इस तरह से है कि छोटे जो बच्चे रहते हैं जो कॉलेज गोइंग होते हैं उनको प्यार हो जाता है कॉलेज गोइंग लाइफ में, संभाला और एंड ही गेट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स और उसने नई शुरुआत की। ये हमने उसमें दिखाया है और ये हर एक जनरेशन के बच्चों को हम यही दिखाएंगे कि लाइफ डजंट एंड विथ वन ब्रेकअप। जैसे कि आमिर खान बोलता है कि बस ट्रेन और लड़की, उसी तरह से हम भी बोलते हैं कि एक ब्रेकअप के बाद रुको मत, अपनी लाइफ आगे शुरुआत करो। लाइफ इज मच मोर ब्यूटीफुल एंड मच मोर समथिंग देन दिस लव। साहिल ने भी ऐसे ही किया, पहले तो अभिनय किए, उसके बाद साहिल को आपने चांस दिया गाने के लिए भी, तो कैसा रहा इनका? हाँ, साहिल का एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए था सीक्रेट कि उसका भी मतलब इसीलिए उसने शायद इस सॉन्ग में अच्छा परफॉर्म किया, उसने और वैष्णवी दोनों ने कि अंदर से फीलिंग्स आई उनकी और अंदर से फीलिंग्स आके इस गाने को उन्होंने चांद लगा दिए। डायरेक्टर साहब जानना चाहेंगे कि कैसा कुछ रहा सेट का माहौल और गाना जैसा आपने शूट कराया है, गाया है, वैसे ही देखने को मिल रहा है, बस सुकून है, तसल्ली है। नमस्ते, मेरा नाम सूरज कुटे है। अकेला ये जो म्यूज़िक वीडियो है ये टी सीरीज़ ने प्रेजेंट किया है और त्रिशूल सिनेविजन का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट में मैं एज अ राइटर डायरेक्टर करके हूँ। ये प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात जो है कि ये म्यूज़िक वीडियो का एक जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने इस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि ये काफ़ी लोगों से कनेक्टेड है, ये यंग जनरेशन से कनेक्टेड है और इसमें जो मुख्य जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो है रिश्ता, जिसको रिलेशनशिप कहते हैं। तो आजकल के जनरेशन्स में देखा जाता है कि जैसे प्यार हो जाता है फिर ब्रेकअप हो जाता है, जैसे कपड़े बदले जाते हैं वैसे रिलेशंस बदले जाते हैं और कभी इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी फेम के पीछे। रिश्ता जो है वो मतलब के लिए बनता है, रिश्ता जो है वो ज़रूरत के लिए बनता है और ये जो चीज़ें होती है इसका जो नतीजा होता है कभी कभी तो वो इस तरह से हो जाता है कि डिप्रेशंस में जाते हैं ब्रेकअप के बाद। यंग जनरेशन में जो टीनेजर्स होते हैं वो काफ़ी सारे उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होती है, इंसोम्निया होती है, पीयर प्रेशर्स में जाते हैं, उसके बाद में एनेक्सिटी होती है। तो ये सारी चीज़ों से, ये दौर से गुजरते वक्त जो तकलीफ़ें होती है एट द लास्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। और जब मतलब बोलते हैं ना कि यार आजकल की यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं नहीं रहना चाहता, अभी मैं दुनिया छोड़ के चला जाता हूँ, अभी या चली जाती हूँ मैं, तो ऐसी सिचुएशंस आती है। ये नादानगी होती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इमोशनल अत्याचार होके बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी से मेरा कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। ये जो चीज़ है यहाँ पे लाइफ का एंड नहीं है। देखो, ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है तो खुशी से रहने के लिए है, दुख में या गम में पड़े रहने से कुछ होने वाला नहीं है। ज़िंदगी बर्बाद करना ये गलत बात है। तो मैं किसी ने खूब कहा है कि ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो, तो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। और मैं फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे फिल्म के जो हैंडसम यंग डैशिंग एक्टर जो है, जो हमारे हीरो है साहिल जी, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग फिल्में की है, बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। लव सीन्स करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इमोशनल सीन्स के बारे में जब बात आती है, जब रोना होता है, दर्द दिखाना होता है स्क्रीन पे, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन साहिल जी ने बहुत मेहनत की थी सारी चीज़ों के लिए और अच्छे से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने स्क्रीन पे हमें देखने मिल रहा है। उसके बाद में साथ ही साथ वैष्णवी जी है, वैष्णवी जी ने बोलते हैं ना कि उनकी अदाओं की जो जादू है, उनकी खूबसूरती की, उन्होंने वो स्क्रीन पे दिखाया, आपने अभी देखी। तो वैष्णवी को कैसे आपने ऑन बोर्ड लाया, कुछ वैष्णवी जी का ऐसा था कि जो स्टोरी लाइन था ये सॉन्ग का, तो स्टोरी लाइन ऐसा था कि एक ग्लैमरस मॉडल दिखानी थी और वैष्णवी को देख के आप देख सकते हो कि
उससे बेहतर मुझे नहीं लगा कि कोई इसमें सूट हो सकता है, तो मैंने बोला चलो इसको कास्ट करते हैं। और शी वॉज परफेक्ट, उसने जो भी सीन्स दिए, जो ब्यूटिफिकेशन वीडियो को करने के लिए जो लगने वाला था, वो सारी चीज़ें उसमें थी और उस तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि तेजस जो है, जिसने कंपोजिंग किया है, जिसने लिरिक्स लिखा है, काफ़ी अच्छा लिरिक्स है, काफ़ी दर्द भरा लिरिक्स है, जिसमें जब कंपोजिंग के साथ वो गाने में जब जुड़ा और वीडियो से जब वो जुड़ गया तो उसमें जान आ गई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस जो गाने को एक लास्ट में एक शायरी उसमें है, वो शायरी मेरे एक दोस्त थे गणराज मधु करके, उन्होंने वो शायरी लिखी है जिसने एक सकारात्मक मोड़ ये गाने को दिया है। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा जो है उन्होंने शायरी दी। और मैं सबसे फाइनली जो तमन्ना जी है, जो जिनके सपोर्ट की वजह से एक प्रोड्यूसर का एक डायरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, कि जैसे यार तुम देखो सब जो भी है वो, तो मैं उनसे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए एक पार्ट बनाया। सर गाना बहुत बेहतरीन है। अगर मैं गाने की बात करूँ तो मैं इसे दो पार्ट में देखा हूँ। जब मैं साहिल को देखता हूँ तो साहिल सेट मोड, जब कैमरा यहाँ आता है वैष्णो पे एकदम स्माइल फेस एकदम। सर ये क्या प्लान था कि एक सेड मोड वाला फेस आएगा, एक स्माइलिंग वाला आएगा? सर एक्चुअली ये था कि जितने भी सीन्स वैष्णवी के, जो साहिल का जो जितने भी सीन्स थे, वो जो फेस था, वो जो पार्ट था, वो रियलिटी का था। और जो वैष्णवी के सीन्स थे वो फ्लैशबैक्स थे, मतलब वो उसे याद कर रहा है, तो वो सब वो अच्छे मोमेंट्स को, उसके हैप्पीनेस वाले जो भी जितने भी मोमेंट्स है उसे वो रिकॉल कर रहा है, उसको याद कर रहा है और याद कर करके उसको और दर्द हो रहा है। तो ये दिखाना जो करना था, ये जो पोर्ट्रे करना था, तो ये पोर्ट्रे करने के लिए हमने दो अलग अलग पार्ट्स बनाए थे। एक जो रियलिस्टिक पार्ट जिसमें साहिल को दुखी दिखाया गया है, और दूसरा जो जिसमें वैष्णवी के साथ जो उसमें हैप्पी मोमेंट्स है। मैं मैम के पास वापस आना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि लोकेशन क्या थी, थोड़ा उस बारे में भी दो। ये लोकेशन कांदिवली में एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, वहाँ पे किया हुआ है, और दूसरा ये दाना पानी बीच पे हुआ है। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे कितना एंजॉय किया इस सॉन्ग को? मैं ये सॉन्ग के बारे में जितना भी कहूँ बहुत कम है, क्योंकि ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सॉन्ग लाइक मैं बोल सकता हूँ कि 1 साल पहले, मेरे पहले शूट के बाद मैं तेजस के साथ बैठा था और हम लोग बात कर रहे थे, तभी ये सॉन्ग मेरे दिमाग में आया। एंड देन मैंने बोला कि ये सॉन्ग मैं गाऊंगा, और तभी से ये सॉन्ग दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये सॉन्ग एक मेरी लाइफ का पार्ट है। तो जब भी ये शूट कर रहा था तो जो खुशी मुझे हो रही थी वो मैं अभी भी बयान नहीं कर सकता। और ये जो मेरी कास्ट और क्री मेंबर वैष्णवी वगैरह, उनके साथ जो मज़ा आई, हम लोग हंसते खेलते कभी भी शूट करते हैं। हम लोग कितनी मस्ती किसी से भी पूछ लो शूट पे। सो उस टाइम जो फीलिंग्स थे और आज जो फीलिंग्स है वो सेम है। अभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरी आंखों में थोड़े आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि वो सॉन्ग रिलीज हुई है आज। सर मैं तो ये समझता हूँ कि ये सॉन्ग इसलिए भी बहुत बड़ा सॉन्ग है आपके लिए, क्योंकि ये टी सीरीज पे आया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरा ये आपका पहला सॉन्ग है जो टी सीरीज पे जा रहा है, पहला ही सॉन्ग टी सीरीज पे, क्या कुछ बोलना चाहिए? ऑब्वियसली थैंक यू टू टी सीरीज की, उन्होंने मेरा ये सॉन्ग लिया और मुझे चांस है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको दिखाने का, क्योंकि ये सॉन्ग मेरे लिए मायने इसलिए रखता है कि जो लोग टूटे हैं और तो भी हम जैसे लोग जो टूट के चल रहे हैं वापस आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए ये गाना है। और टी सीरीज से और कोई बेहतर प्लेटफॉर्म है नहीं ये सब दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए, सबसे ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। वैष्णो जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सो ये जो एंटायर एक्सपीरियंस था, एक वर्ड में बोलूँ तो होलसम था, बिकॉज इसमें सारे ही इमोशंस एक्सप्रेस थे। एज इन जो टाइटल है हम लोग का सॉन्ग का, अकेला, द फर्स्ट टाइम आई हर्ड, वो सॉन्ग में इतनी सारी चीज़ें बयां किए हुए थे। आई मीन आई विल टॉक मोस्टली इन इंग्लिश। That song expressed almost everything that I could feel at that point, because जैसे ही अभी शुरुआत हो रही थी, the way the song was entirely directed, जैसे अभी सूरज उन्होंने भी explain किया कि there were two phases, one was the happy moments, the flashbacks, and the other was the reality. And जिस तरीके से ये जो song end भी हुआ है with a positive note कि no matter what happens, the life will go on and it must go on. That was something very thoughtful, because आज के जनरेशन पे a lot of people in our age
जो प्यार को ही सब कुछ समझ बैठते हैं. Of course, प्यार is a very big emotion and it is something that you can feel deep inside. But then उसी में they forget that there's so much more to the life and that there's so much more that they could do in their career-wise and their family. So ये जो entire song curate किया गया था in a way where कि this is something which is a part and parcel of your life. ये आना ही है, तुम्हारे साथ कभी ना कभी heartbreak हो या ये सब चीज़ें होती है. But how you get out of it, how you move ahead out of it, how even though the heart is so heavy, you still know that there's a long way to go. This I, with the help of the entire crew, could portray in this song was the best feeling I can say, because ये मेरी first musical video है and right in T series was something I still am sinking in. मुझे अभी भी ऐसे कभी-कभार believe नहीं होता कि ये T series में genuinely आ रहा है. And now that it is out there, I'm really happy and a big thanks to everyone. I would especially want to call out all the names that are deep inside my heart. Tamanna ji, thank you so much for Tamanna ji and Suraj both. Thank you so much for making like you guys saw the potential in me that I could be the right person. And Sahil, he made me so comfortable that I could give my best as a female male artist. And Tejas, the way you have written the entire song, you have composed the entire song was just to the point, I can say. And my other crew is finally here. It was just the whole beautiful experience and yeah, looking forward for more. So thank you so much. साहिल जी, थोड़ा और जानना चाहेंगे, पहले आपने गाने में अभिनय किया, अब गाना गा रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि क्या आप आगे जाके क्या करना चाह रहे हैं, अभिनय करना चाह रहे हैं, सिंगिंग करना चाह रहे हैं? So गाना गाना और एक्टिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है. राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन द यूएस, बट ये हमेशा मेरा एक पैशन रहेगा और इस पर मैं हमेशा काम करूँगा. बिकॉज लाइफ में हमें कुछ पीस चाहिए, शांति चाहिए, और मुझे इन गाना गाने में, लोगों को दिखाने में, और ये जो लोगों को जो खुशी होती है, आप जो हंसी आती है और जो खुशी होती है, वो देखने में जो मज़ा आती है वो हमेशा रहेगी. और इसलिए मैं एक काम करते रहूँगा, लाइक एज अ पैशन और मे बी एज अ करियर इन फ्यूचर. सर के बारे में जानना चाहेंगे. सर, आपके बारे में जानना चाहिए, आपने प्यार नहीं किया, दिल में नहीं टूटा, गाना बन गया इतना. म्यूजिक चीज़ें ऐसी है कि जब आप कुछ बयान नहीं कर सकते, सो म्यूजिक इटसेल्फ डिस्क्राइब्स एवरीथिंग. सो अगर मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कभी प्यार नहीं किया, बट स्टिल कि मुझे उस टाइम पे वो फील हुआ मैंने. और अगर गाने का देखा जाए तो इट्स इज अ ब्रेकअप सॉन्ग, बट अगर आप उस चीज़ में उस टाइम पे लड़की को अगर हटा के कोई भी दूसरी चीज़ आप अगर उधर रख रहे हो, माँ रख रहे हो या फिर कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग भी रख रहे हो, सो यू कैन रिलेट विद दैट. वक्त नहीं था, बातें बहुत थी, कुछ तो बताना था तुझको. सो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थिंग इज दैट कि उस टाइम पे जो मुझे फील हुआ मैंने वो लिखा. एंड एक कनेक्शन रहता है, म्यूजिक चीज़ें ऐसी कि वो हो जाती है. एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा कंपोजिशन, इतने अच्छे लिरिक्स सूझे. एंड नेक्स्ट थिंग इज साहिल, बिकॉज ये गाने का कंपोजिशन इस तरीके से है कि वो एक टाइम पे बहुत ऊपर जाता है गाना, एक टाइम पे बहुत नीचे आता है टेक्निकली अगर बोला जाए तो. एंड उसने वो गाया, बिकॉज फर्स्ट टाइम पे जब मुझे वो बोला कि वो मैं गाने वाला हूँ, सो मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि गाना इसको अच्छी बात है बट कैसे कर लेगा ये. बट उसने जिस तरीके से वो अडॉप्ट किया, मतलब बोलते ना कि पागलों की जैसा पीछे लगा और उसको अडॉप्ट किया उसने, और जिस तरीके से उसने गाया वो रखा सामने. सो आई एम शॉक कि यार इतना कोई किसी आर्ट को ले सकता है सीरियसली. सो अभी उसके भी कुछ बैक स्टोरीज रहेंगे ऑब्वियसली, बट उसने इतना सुपरली डेवलप किया और उसने इतना सुपरली सामने रखा कि सबको वो पसंद आ रहा है, इवन मुझे पसंद आ रहा है. एंड वो सिंगिंग में करियर भी कर सकता है और एक्टर तो ऑलरेडी है ही. सिर्फ इतना ही है कि भाई ब्रेकअप पे थोड़ा सा कम ध्यान दे. एंड वही चीज़ है कि उसने उतना अच्छा पोर्ट्रे किया. एंड सूरज हो, वैष्णवी जी हो, मैम हो जिन्होंने चांस दिया हो, सो ये सब ये सर हो, ये सबका एफर्ट है कि ये गाना इतना अच्छे तरीके से बना और आ गया सबके सामने. सो वही है कि जिन्होंने भी अभी तक गाना नहीं देखा है, जो देखने वाले हैं वो प्लीज़ देखे और हमको सपोर्ट कीजिए. प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. एंड थैंक यू सो मच. सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे?
कॉल कर रहा था तो उतने में मेरे को नींद आ गया। मैं खुद का ही वीडियो देख रहा था, कंटिन्यू देख रहा है बोला। उसमें तो फिर मेरे को थोड़े फ्लैशबैक्स आ रहे थे क्योंकि जब ये डायरेक्शन जब भी चालू था, सूरज एकदम ऐसा इधर उधर देख रहे हैं, आई वाज थॉट कंफ्यूज है। लेकिन जब भी कंपोजिशन देखा मेरे को लगा कि ये बंदे ने हर एक चीज बड़ा पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा है। मतलब मेरे को जो हाथ पकड़ना है या छोटी छोटी चीजें हैं उसने तभी मेरे को बहुत मतलब हेल्प किया, वो आइडियाज दिया, थोड़ा ऐसा करना है वैसा करना है। मेरा 20 सेकंड्स का मे भी रोल रहेगा, लेकिन उसमें भी उसने जान डाली है ऐसा। थैंक्स टू तमन्ना मैम, थैंक्स टू सूरज, थैंक्स टू साहिल, वैष्णवी मैडम तो है, और मेन तो सॉन्ग किसने लिखा है वो बेहतर है। थैंक यू। फाइनली मैम आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शकों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी। लाइक तो 100% लाइक तो करना ही है सबको और सिर्फ लाइक नहीं, कमेंट्स भी करो। अच्छा, लास्ट में एक ये रखे कि आप और कौन कौन से प्रोजेक्ट है कुछ उसके बारे में बताइए। अभी हमारा डे आफ्टर टुमारो हमारी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हो रही है, भिंडी, जो वापस अगेन राइटर एंड डायरेक्टर सूरज कुटे ही है। हाँ, और उसके बाद में फिर हमारा जैन में आ रहा है एक हमारा नया और एक शॉर्ट फिल्म आ रही है, सेकंड वाइफ करके। ओके, तो और हाँ, किसी को कुछ लेना है? बस हो गया। उसके लिए हम वापस आपको बुलाएंगे।